भाई साहब? ये बताएंगे। क्या नाम है? शिवम यादव। तो शिवम यादव, तो क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव या योगी? अखिलेश यादव। क्यों? क्यों? हाँ, यहाँ क्या कांड हो रहा है तुम्हें पता है? क्या कांड हो रहा है? सब वैलिडिटी खत्म हो रहा है, किस चीज का? सब चीज का खत्म हो रहा है, हाँ, सब चीज का खत्म हो रहा है। मतलब किस चीज का? 9 साल में योगी ने काम किया नहीं किया? मेरा हिसाब से ये लग रहा है कि कोई भी सरकार है ना, हाँ। सब बकवास है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। आप तो कह रहे अखिलेश यादव, आप कह रहे गरीब आदमी। भाई साहब ये भटके हुए हैं, ये अच्छी बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, अच्छी बात बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं हमारे। ये यादव लिखा है या कुछ भी लिखा है उससे मतलब ना हमें, ये हिंदू हैं भाई। लेकिन मेन चीज इनका मैं सपोर्ट पूरा करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा भटक गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भटक गए, इनके कंफ्यूज हो गए, इनके समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ये भाई ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। भाई साहब अखिलेश यादव जी टोपी लाल लगाते हैं भाई साहब। भाई साहब ये थोड़ा भाई साहब ये थोड़ा हरा लगा दिए, ये भड़के हैं। सपोर्ट उनका भी कर रहे हैं, इनका दोनों को कर रहे हैं। कंफ्यूज है, कहाँ वोट देंगे, इनकी मत है, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ ब्रू, योगी बाबा खुल के समर्थन करो। तुम्हारा योगी बाबा जिंदाबाद। कोई भी जीते, लेकिन गरीब आदमी के लिए भी करे। 9 साल होने वाले हैं, 9 साल में योगी पास या फेल? नहीं, पास है भैया, योगी जी तो कैसे पास? पास ही है। ओवरब्रिज देख रहे हो आप, हाँ। कितना ट्रैफिक लगता था इस पे, पास हो गए। पहला काम ये गिना दिया मैंने आपको। बाकी आप देख रहे हो, हम 12 बजे 1 बजे जब भी ड्यूटी करके मैं मूवी देखने जाता हूँ, 1 बजे आता हूँ, नहीं डर आता, कोई दिक्कत नहीं पहले मुझे। नहीं जाते थे? पहले डर का माहौल था ना, कभी चोर, आपको पता होगा आज के 9-10 साल पहले लोग यहाँ से जॉब करके आते थे, पुल के पास नाले के पास क्या होता था, किसी के जेब से पैसा निकाल लिया, सैलरी मिली। अब 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, लोगों की शिफ्ट जब जो है खत्म हो रही है, लोग आ रहे हैं आराम से, कोई डर का माहौल ही नहीं है। योगी जी आए फिर आगे आएंगे, मतलब जब तक रहेंगे योगी जी ही क्या आएंगे। कहेंगे भाई साहब, योगी 9 साल में पास या फेल? क्योंकि योगी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से अब यूपी में नहीं रह पाएगा। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांग्लादेश में क्या, यहाँ इंडिया में कहीं भी एक भी ढूंढ के उनको बिल से निकालना चाहिए। ये योगी सरकार ही कर रही है और करेगी। ये कहाँ छुपे हैं, कहाँ घुसे हुए हैं, कोई इनका पता नहीं है। कहाँ से निकल जाएंगे, कब तुम्हारे ऊपर वार कर देंगे, इनका कोई पता नहीं है। अभी SIR हुआ यूपी में, SIR को लेकर काफी हल्ला हुआ। अखिलेश जी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, SIR वगैरह करा रहे हैं। ऐसा यार अच्छी बात है, उसमें कम से कम ये जो ईवीएम पे रोना रोते हैं, कम से कम ईवीएम पे रोना बंद कर देंगे। कम से कम ये तो होगा, हमारा जो वोटिंग होगा इस पे, हमारी जो वोटिंग होगी वो 100% सही होगी। हाँ, इस पे क्यों इनको रोना है? इस पे इनकी दही मैं वोट काट रहे हैं। वोट काट नहीं, वोट इनका कट रहा है। ये कि जो बांग्लादेश से या और बाहर से आते थे, ठीक है, उनका जो है आधार कार्ड फर्जी जो है बना के रखे थे, वोटर कार्ड फर्जी रखे थे, उनका वोट बैंक, अपना वोट बैंक बना के रखे थे गलत तरीके से। वो चीज ये सरकार अगर काट रही है तो कौन सा गलत कर रही है? कह रहे विकास क्या किया योगी जी ने? यही हिंदू मुसलमान SIR। विकास कौन सा नहीं किया? जब भी चुनाव आता था राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का गाना गाते थे। इतना बढ़िया राम मंदिर जो है, इतना बढ़िया फैसला दिया मोदी योगी जी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट तो रहा। जो न्यायपालिका ने जो दिया, मस्जिद के लिए भी दिया। तो कह रहे विकास क्या किया, बदला क्या उत्तर प्रदेश में? विकास क्या नहीं, विकास तो दिख रहा है, जगह जगह ही विकास दिख रहा है। कौन सा विकास चाहिए? विकास कौन सा चाहिए? रोजगार चाहिए लोगों को। रोजगार है ना, कौन बेरोजगार है? यहाँ पे 20-20 हजार रुपए की, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल लेके चल रहे हैं। ये देख लो आप कितना बिक्री हो रही है। हमारे नोएडा में इतनी बड़ी सैमसंग कंपनी खुली हुई है। हाँ, कितने आदमी उसमें काम कर रहे हैं। कौन बेरोजगार है भाई? बेरोजगार है कौन? 9 साल में बदला क्या यूपी में? क्या नहीं बदला भैया? क्या बदला? गुंडा माफिया तो सबसे पहले जो हम कमाते हैं वो हमारे जेब में है। लेके गड्डी घूमू या सिक्का, कोई छूने वाला ना है। ठीक है ना, पूछने वाला है कि हाँ भैया क्या लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। पीछे नहीं लगेंगे तुम्हारे, पीछे लगेंगे उसके पहले सिर्फ फोन घुमाना है। यादव कह रहे कब सिरप वालों को कब देखोगे, उनके घर कब बुलडोजर चलेगा? अरे सब अभी जांच चलेगी तो यही निकलेंगे। जो दारू का अभी नकली नोट छपवा रहे थे ना, अभी नकली नोट छप रही थी, जो जांच होगी ना तो यही वो भी निकलेंगे। इसमें से ही निकलेंगे, इसमें से ही निकलेंगे भाई साहब। ये अपनी कोई सरकार में अपनी छवि खराब नहीं करूंगा। हमारी सरकार है तो मैं छवि अपनी नहीं खराब करूंगा। छवि आप खराब करोगे, ये खराब करेंगे, मैं नहीं करूंगा। विपक्ष करता है ये चीज।
तो 9 साल में सबसे बढ़िया काम क्या किया योगी ने? आप कह रहे कि राम मंदिर को छोड़ के बढ़िया काम क्या हुआ जो जनता को फायदा हुआ हो? जनता की क्यों नहीं फायदा भैया? पहले राशन के लिए राशन कोटे कोटे पे बिक जाते थे राशन, जनता को राशन मिल रहा है। ठीक है, पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब वो करते, जनता पहले खाता खुलवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते, खाता खुलवाने के लिए चक्कर नहीं लगवाने पड़ते, उनका खाते में पैसा जा रहा है। पहले जेब में पैसे आते थे, जेब में आते पे वही कंपनी से ही छीन लेते थे मार के, मोबाइल जो है छीन लेते थे मार के, अभी भी छीन लेते हैं। उनका इलाज हो रहा है, पहले इलाज नहीं होता था। कि 24 में झटका दिया था, 27 में साफ कर देंगे, 27 में सत्ताधीश आएंगे अखिलेश यादव। ये कुछ नहीं है भाई साहब। अभी वहाँ पे ये बताओ आप, क्यों, क्या है उनके पास? क्यों, क्या बातें हैं उनके पास? क्या उनके पास मुद्दा रह गया? मुद्दा क्या रह गया है उनके पास? मुद्दा रह क्या गया है ये बताओ आप। योगी जी ने क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश में? जो मुद्दा है चुनाव वाला, उसने उन्होंने कौन सा नहीं खत्म किया? ये आप बताइए, आप ये बताइए क्या खत्म नहीं किया? कौन सा मुद्दा बचा है उनके लिए? इनके दही जम जाती है मुंह में। योगी जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इनके दही जम जाती है। भाई साहब ये बताइए क्या नाम है? शिवम यादव। तो शिवम यादव, तो क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव या योगी? अखिलेश यादव। क्यों? यहाँ क्या कांड हो रहा तुम्हें पता है? क्या कांड हो रहा है? सब वैलिडिटी खत्म हो रहा है। किस चीज का? सब चीज का खत्म हो रहा है। सब चीज का खत्म हो रहा है। मतलब किस चीज का? 9 साल में योगी ने काम किया नहीं किया? मेरा हिसाब से ये लग रहा है कि कोई भी सरकार है ना, सब बकवास है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। आप तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप कह रहे गरीब आदमी। भाई साहब ये भटके हुए हैं, ये अच्छी बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, अच्छी बात बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं हमारे। ये यादव लिखा है या कुछ भी लिखा है उससे मतलब ना हमें, ये हिंदू हैं भाई। लेकिन मेन चीज़ इनका मैं सपोर्ट पूरा करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा भटक गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भटक गए, इनके कंफ्यूज हो गए, इनके समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ये भाई ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। भाई साहब अखिलेश यादव जी टोपी लाल लगाते हैं भाई साहब ये थोड़ा भाई साहब ये थोड़ा हरा लगा दिए, ये भड़के हैं। सपोर्ट उनका भी कर रहे हैं, इनका दोनों को कर रहे हैं। कंफ्यूज है, कहाँ वोट देंगे, इनकी मत है, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ ब्रू, योगी बाबा खुल के समर्थन करो। तुम्हारा योगी बाबा जिंदाबाद। कोई भी जीते, लेकिन गरीब आदमी के लिए भी करे। तो गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। का ठेला चला के कमाते हैं, पैसा डाल देता है। बताओ कितनी है आपकी? कितने पढ़े लिखे हो आप? क्यों एक पूछ रहा हूँ मैं तो। आप बताओ। अरे ऐसे पूछ रहे। इंडिया हो MBA हूँ। MBA हो और आपको क्या लग रहा है? नहीं तो कितना पैसा? अरे कोई नहीं दोस्त, कोई नहीं। मतलब पूछ रहे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? एजुकेशन पूछ रहा हूँ। एजुकेशन नहीं हम एक बात बताओ, एजुकेशन मायने नहीं रखता है। ये मेहनत जो मायने रखता है, एजुकेशन मायने नहीं रखेगा। तो फिर भैया आपका क्या नाम है? घोड़े में गधे में कमलकांत जी, 9 साल होने वाले योगी 9 साल में फैल लिया पास। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? जिसके पास जमीन जायदाद है, जिसके पास जमीन जायदाद, उसको 2-2 हज़ार रुपया देने जा रहे हैं। ठीक है, और जिसके पास कुछ नहीं, उसको क्या दे रहे हैं? ये क्या दे रहे हैं बताओ? क्या देना चाहिए? नहीं, क्या दे रहे हैं आप बताओ? क्या देना? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये खाली बकवास सरकार है, कुछ नहीं कर रहे हैं। 9 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। ठीक है, खाली गरीब मर रहे हैं इसमें। तो फिर क्या और कुछ नहीं किया। तो इतने बड़े हैं, उनके मकान बन जा रहे हैं, उनको खेतों में दिखाया जा रहा है, जमीन है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बदलाव होगा 2027 में। बिल्कुल बदलाव होगा। अखिलेश ने क्या बढ़िया किया था? किया नहीं, उसने करेगा। ठीक है, करेगा वो। ना किया भैया, ना किया है ना करेगा। जो एक बार बन गया वो पिताजी की अपने जो है, ये कह रहे योगी बकवास सरकार है, कुछ नहीं किया। ना वो पिताजी का कुर्सी ले लिए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अब की बार उनकी भी सरकार नहीं बनने वाली। वो हर बार बोलते हैं यही सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। सरकार तो उसकी बन चुकी है, सांसदी में बन गई थी, फिर बन जाएगी। और क्या बन गई थी भाई, सरकार उसी की है उत्तर प्रदेश में। सरकार उत्तर प्रदेश में उसी की है। सीटों पे आज भी सरकार है। 37 सीटों पे आज भी सपा की सरकार है। फिर मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाई एक रन एक वोट की बहुत कीमत होती है। मुख्यमंत्री चेंज हो गया,
भाई गृह मंत्री चेंज हो गया, प्रधानमंत्री चेंज हो गया, सारे भाई अखिलेश यादव के ही हैं, सारे अखिलेश यादव के हैं। गृह मंत्री चेंज हो गया। हमारा तो पड़ोसी है वो, कहाँ का? सैफई। सैफई भाई से साहब हो? क्या नाम है आपका? अंकुश अंकुश यादव। नहीं माथुर। मैं तो हाँ जी। तो आपके पड़ोसी है अखिलेश जी, हाँ पड़ोसी है तो हमारे। इसलिए चाहते हैं कि आप अखिलेश यादव हैं। नहीं देखो हम तो यही कहेंगे भैया, हाँ। योगी जी अब इस टाइम भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है, गुंडागर्दी तो है ही ना। अच्छा। हाँ जी, इसलिए मुझे बहुत योगी बाबा जिंदाबाद। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव का ये नौकरी बेरोजगारी थोड़ा हो गई है। आप भी बेरोजगार हैं? क्यों नहीं है बेरोजगार? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अब हाई स्कूल तक की है, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल पढ़ाई करके मतलब क्या नौकरी चाहिए आपको? अरे हम तो अपना काम करते हैं, ठेली लगावे ब्रेड अभी समोसे, तो आप कह रहे थे मैं बेरोजगार हूँ। और अपना ही काम करते हैं हम, भैया बेरोजगार नहीं। रोजगार यही है, इसी को रोजगार कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सरकार आपको घर पे बैठा के नहीं खिलाएगी। ठीक है, पहले चोरी होती थी बहुत, कोई सुनवाई नहीं। अब तो इस चौराहे पे चोरी करो, उस चौराहे पे तुरंत पकड़ा तो जाता ये है। मानोगे ना योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बस बाबा कोई दिया मैंने, अभी तो चुनाव होगा 27 में, बाबा ही को देंगे हम तो। योगी बाबा जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जी विकास नाम है मेरा। विकास जी ये कह रहे कि रोजगार नहीं है, मैं ब्रेड पकौड़े की दुकान लगाता हूँ, हाई स्कूल पास हूँ, बदलाव होना चाहिए। नहीं रोजगार तो ये भी तो रोजगार में शामिल है ना। अभी सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है ना। इतनी आबादी हिंदुस्तान में है, कितना 1 अरब से ऊपर है, 140 करोड़ कितना। हाँ तो इतना सब आबादी यादव जी कैसे? कह रहे थे कि योगी फैल कुछ नहीं किया। नहीं वो मानसिकता ऐसी है कुछ। अभी कुछ जातिवाद ज़्यादा फैला हुआ था पहले, अब थोड़ा कम हो रहा है तो। लेकिन वो अपने दिल से तो मानते हैं योगी बाबा सही है, ऊपर से बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, समझ आ जाएगी। अभी तो वोटिंग में बहुत समय है। हाँ तो क्या बदलाव देखा 9 सालों में? नौ सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आदमी का जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहना चाहिए। वो कैसे भी कमाए, 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 50,000 कमाए, लेकिन सुरक्षित रहना चाहिए, तभी तो कुछ आगे हो सकता है फ्यूचर में। तो वो सबसे बड़ी सुरक्षा की बात है। सुरक्षा इतनी मिल रही है कि बेखौफ होकर सब लोग घूम रहे हैं और सब अपनी पॉकेट में सैलरी डाल के घूम सकते हैं। कोई दिक्कत बाई नहीं, बदमाशी गुंडा राज पूरा खत्म हो चुका है, माफिया राज पूरा खत्म हो चुका है। जो उनको आका मानते थे वो उछल लेते बीच में, तो उनका भी सफाया धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए कुछ लोगों को ना योगी बाबा बुरे लगते हैं, क्योंकि बदमाशों की और ये माफियाओं के तो वो है ही दुश्मन है, वो नहीं पनप सकते हैं। यूपी में रहना है तो योगी योगी रहना है और राधे राधे बोलना है। हाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर केवल जो है दूसरी पार्टी वालों पे चलता है, जब उनकी पार्टी के लोग गुंडे निकलते हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गुंडा रहेगा उसको डर के रहना पड़ेगा, अपने काम छोड़ने पड़ेंगे। और सही था विकास दुबे तो कौन था, मुन्ना बजरंगी कौन थे, इनके ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चला? ये रिश्तेदार थे, ये उनके रिश्तेदार थे अखिलेश यादव के। ये बताओ ना हमको, ये मुन्ना बजरंगी कौन थे, विकास दुबे कौन? जो गलत करेगा उस पे बुलडोजर पंजा गिरेगा भाई, और गिरना भी चाहिए। हाँ, मुन्ना बजरंगी उनके दोस्त थे, अतीक अहमद दोस्त थे। हाँ, सब दोस्त नहीं थे उनके, सब हमारे भाई लोग थे जो खराब थे। उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, हम खुश हैं। हाँ, क्या कहेंगे, आप भी खुश हैं योगी से? हम भी खुश हैं भाई, हम भी खुश क्या हैं। हुआ 9 साल में? 9 साल में बहुत कुछ बदला। क्या बदला? वो कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत है रोजगार। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं क्या कहेंगे, रोजगार है भाई साहब या नहीं? हो रहा है। योगी सरकार में सारे विकास हुआ है, टॉयलेट बन गए रोडों पे, फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं घर घर में, उसे कहते हैं हाईवे बन गए बढ़िया जाने के लिए। कोई वो वाली बात नहीं है, गुंडागर्दी वाली बात। यही तो गलत कर दिया योगी सरकार में, टॉयलेट बनवा दिया। ठीक है, पहले टॉयलेट के पैसे, लेटरिन के पैसे आते थे, आधा प्रधान खा जाते थे। ठीक है, अब सीधा हमारे अकाउंट में आता है पैसे। ठीक है, ये उनकी दिक्कत हो गई। रोडे बनवा दिया, क्योंकि गाड़ियां चलेंगी ब्रेक लगेगा ही, उनके अगल बगल लगे रहेंगे, जैसे ब्रेक कर लिया तैसे आगे खड़े हो गए गले के। ठीक है, वो खत्म हो गया कि उनके आ जाएंगे तो चढ़ा देंगे, गाड़ी मर जाएगी। टोल महंगा हो गया। हाँ? टोल महंगा हो गया। अरे टोल महंगा, इतनी बढ़िया रोडें जब भर रही है तो महंगा नहीं होगा? महंगा तो होगा ही। हम पहले क्या कमाते थे, आज क्या कमा रहे हैं? पहले क्या, आज 10 साल में पहले मैं क्या कमाता था, आज क्या कमा रहा हूँ? पहले एक आदमी जो हेल्पर होगा, नया आदमी जो नहीं जानता होगा कुछ, 3,000, 3,500, 6,000 मानता हूँ। हाँ 2000, हाँ 10 के पहले 13 की बात कर रहा हूँ, 6,000 उसकी नौकरी थी। आज 11,000, 11,500 है। ओवर टाइम लगा रहा है, 17-18,000 ले रहा है। बढ़िया कंपनी पकड़ रहा है, मेहनती आदमी, मेहनत करने वाले। जो भाई बोला अभी कहाँ गया, बोला मैं बेरोजगार हूँ लेकिन मैं ठेला चलाता हूँ, लेकिन उसके आगे फेल है सारे। बोला उसके आगे सरकारी नौकरी वाले फेल है, तो बेरोजगार नहीं है, वो काम कर रहा है, सारे काम करे। पहले क्या होता था, कितना कमाया तू, निकल हमको दे, मैं जेब में रख लूँगा।
जेब में रख लूँ। वो बेचारा क्या जाता, बेचारा रोता रोता जाता, कोई सुनने वाला भी नहीं था, FIR भी नहीं लिखे जाते थे। पहले वही तो मारे जा रहे हैं जो गनन लेके चलते थे, खुली गाड़ी में चलते थे चैलेंज देके। कौन मारा जा रहा है, किसके ऊपर पंजा पड़ रहा है? पीला पंजा किसके ऊपर पड़ा? उन्हीं के ऊपर पंजा पड़ रहा है। मान रहे हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। सबसे बढ़िया सुरक्षा, अगर सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था अगर सही नहीं, सब कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ सही है, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। और जो नहीं खुश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके ऊपर पंजा गिरेगा और गिनना भी चाहिए। गिनना भी चाहिए। हाँ, गिनना भी चाहिए और गिरेगा। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं अहंकार टूटेगा इस बार 2027 में। अहंकार तो बहुत दिन से टूट रहा है, अहंकार उनका टूट गया। डिम्पल भाभी कुछ अलग है, वो कुछ अलग है, दोनों को खुद नहीं बैठती है। वो कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। डिम्पल भाभी को खुद है, उनका नहीं तालमेल बैठ रहा है। क्या करूँ? क्या लग रहा है अहंकार टूटेगा 2027 में? अरे कुछ नहीं होना। अहंकार क्या टूटेगा, मतलब श्योर है यार। ये मतलब सीएम बनने, योगी जी सीएम रहे ना रहे तो पीएम बन जाएंगे। अब क्या बनाना चाह रहे हो तुम? सीएम बना रहने दो या पीएम बना रहने दो, जिसमें तुम्हें समझ में आ रहा है। अखिलेश यादव को बढ़िया आ जाना चाहिए, धुलाई हो जाएंगे, बीजेपी में आ जाएंगे, धुलाई हो जाएंगे। उनके पास बढ़िया साबुन है बीजेपी वालों के पास में, ठीक है। बढ़िया आदमी है, वो सुधार देते हैं, अच्छे को, खराब से खराब को सुधार देते हैं वो। तो आ जाना चाहिए आराम से। आप भी, मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से अखिलेश यादव जी से, ठीक है। मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ, मैं खुश हूँ, सब कुछ है। लेकिन एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि हिंदुओं को टोपी पहनाना बंद कर दो आप, क्योंकि आग लगेगी तो आप नहीं बचोगे। अखिलेश यादव टोपी पहना रहे हैं हिंदुओं को। और क्या पहना ही रहे हैं? अरे भाई, आप टोपी पहन रहे हो तो कहीं जाओगे वहाँ टोपी पहन लोगे? योगी जी को बताओ, आप कहीं जाओगे टोपी पहन लोगे? मंदिर में जाओगे तुम रामनामी पहन लोगे? अभी उनका मिल्कीपुर में क्या कहते हैं सांसद, वो क्या कहते हैं, हटा दिया, बोला कि हम शाम नहीं करते, राम को जानते नहीं। अभी रो रहा था भौकल, रो रहा था अभी वो। अरे मिल्कीपुर का है, अवधेश पासी रो रहा था भाई साहब। राम राम। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहें? योगी के फैल या पास? पास हैं, पास हैं। कैसे आने वाले समय में पता चल जाएगा। और क्या? अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार छुट्टी है 27 में। वो तो हमें अभी तक रही है छुट्टी, तो फिर भी हो जाएगी। कह रहे काम नहीं, रोजगार नहीं लोगों के पास। रोजगार योगी ने खूब तो दिया, बताओ क्या नहीं दिए हैं? हर चीज दी हैं, कॉलोनी दी, पेन वो दी हैं, सिलेंडर दिए, सब कुछ तो दिया उसने। बताओ, मुझे तो सब कुछ दिया। क्या बदला 9 साल? क्या फायदा हुआ आपको बीजेपी हमें? योगी के आने से क्या? हमें जो चीज उपलब्ध नहीं थी सारी चीज उपलब्ध होगी फ्री में। नहीं ऐसा। अरे सुनो एक मिनट चाचा, सुनो चाचा, ऐसा क्या फायदा हुआ आपको? क्या फायदा हुआ? देखो, बिजली कनेक्शन मिला मुझे, हैं, सिलेंडर मिला, गैस चूल्हा मिला, और कका टॉयलेट मिली, कॉलोनी मिली, और कल है योगी के आने से। योगी के आने से आयुष्मान कार्ड मिला है, और श्रम कार्ड मिला। क्या नहीं मिला? सब कुछ तो मिल गया। अब पैसा थोड़ी, फायदा ही तो मिला है। क्या नाम है? राजू सिंह। राजू सिंह। तो राजू सिंह कैसे रहे ये 9 साल योगी के? अच्छा रहा, सबसे अच्छी सरकार चली है। क्या अच्छा चल रहा है? हर चीज फिसलती है, पहले से बहुत ज्यादा। कह रहे कि जनता परेशान है। कहाँ परेशान है, किस लिए परेशान है? अखिलेश जी परेशान है। कह रहे काम नहीं लोगों के पास। बहुत रोजगार है, काम करने वालों के लिए काम बहुत है, जिसके जो नहीं करने वाले हैं वैसे ही भटक रहे। क्या लगता है इस बार 27 में बदलाव होगा नहीं होगा? नहीं, जोगिए आएंगे फिर 27 में। काम अच्छा कर रहे हैं ना भाई। कौन सा बढ़िया? हर काम में, किसी भी क्षेत्र में देखिए, हाँ किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे गुंडागर्दी हो चाहे रोजगार हो, हर काम, रोड हो चाहे हर काम में, किसी भी लाइन में जाइए देखिए। अखिलेश यादव कह रहे कि 24 में झटका दिया था हमने, 27 में साफ कर देंगे योगी जी को। ऐसा नहीं हो सकता है, आप देखिएगा 27 में फिर पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। 24 में तो भर भर के सांसद मिले अखिलेश यादव को। वो थोड़ा बहुत मिल गए हैं गलती से,
सब लोग जान गए हैं कि इनसे हाँ गलती से भी ले नाम पे वोट लेते हैं। नहीं, अरे धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, पर काम आपने पूछा ना कि काम किया है कि नहीं किया। काम किया है उन्होंने, अगर नहीं किया होता तो ये माफिया जो राज है ना ये खत्म नहीं होता। तो धर्म के नाम पे वोट कैसे लेते हैं? अगर उन्होंने मंदिर बनाया तो वो बोलेंगे कि हमने मंदिर बनाया है। नहीं, अरे वो तो काम गिनाना हो गया ना, पर उन्हें जो है कि धर्म के नाम पे दिखाते हैं, राजनीति ये धर्म के नाम पे ही करते हैं। अच्छा, हाँ। तो कौन ऐसा नेता है जो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता यूपी में? नहीं, देखिए धर्म के नाम पे तो करते हैं, क्योंकि जब सरकार सत्ता में रहती है तो वो करती ही है। तो उसके बाद दिक्कत ये है कि उन्हें धर्म, जैसे कि जब वो लिखा गया है ना संविधान का, वो जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो भी बीजेपी सरकार कहा है, चाहे लोगों से वादा किया, सारा वो पूरा किया है। हाँ, ये नहीं है कि दिखावा। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। धर्म के क्या, ये तो सब जानते हैं कि राम राज है, चाहे राम के नाम पर मंदिर बनवाए, वो कहे कश्मीर से गुंडागर्दी हटाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी ये अभी ख़त्म कर दी है, ये सब लोग देख रहे हैं। और नौकरी चाकरी सबके पास है, जो करना चाहते हैं कहीं भी 10 रुपया कमा सकता है। अब वो नहीं है पहले जैसे लूटा। भैया, हाँ भाइयों, एक बार बताओ कौन कौन बीजेपी सपोर्ट करता है, एक बार हाथ उठाओ। यादव जी भी हाथ उठा लिया। अब की बार अब की बार फिर बीजेपी सरकार आएगी, योगी बाबा फुल बहुमत से सरकार बनेगी।